जितना सुंदर लिखा गया उतना ही सुंदर पढ़ा गया। आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ, बहुत मधुर स्वर में। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी से निवेदन कर रहा हूँ। वे चूंकि महाकाव्य है और महाकाव्य का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ा काव्य है, लेकिन आपकी खूबी आप देखेंगे कि बहुत कम शब्दों में सभी को मेरा सादर प्रणाम और सभागार में बैठे सभी को मेरा नमन। संचालक महोदय और इस संस्था के अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार उनका आदेश का पालन करते हुए इस समय से मेरा ध्यान रखते हुए प्रारंभ कर रहा हूँ। आज की ये शुभ बेला है। आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी की 5 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। एक पुस्तक पे मुझे वक्तव्य का दायित्व सौंपा गया है। महाकाव्य है, लेकिन मैं भी उसको संक्षिप्त जितना हो सकता है करने का प्रयास करूंगा, तो समय सीमा के अंतर्गत ही होगा। च्यवन चरित हिंदी के वरिष्ठ रचनाकार श्री सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी द्वारा पौराणिक काल के च्यवन ऋषि के चरित्र पर रचित महाकाव्य है। यह इनका तीसरा महाकाव्य है। इसके पूर्व इनके 2 महाकाव्य नामतः भारतीयम एवं मग क्षेत्रे मनोरमा प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक इनकी कुल 18 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। सत्यदेव जी, डॉक्टर सत्यदेव जी एक अनवरत छंद साधक हैं। स्वतः ही इनके कंठ से और हाथ से गंगोदक निकल जाता है। इसके अतिरिक्त इनका स्वभाव एवं आचार शोधी एवं भ्रमणशील है। इस स्वभाव के कारण वे निरंतर नवीन विषयों पर शोधात्मक सृजन में रत रहते हैं। उनका अद्यतन महाकाव्य च्यवन चरित उनके इसी विशेष आचार का साहित्यिक उत्पाद है। जिस पौराणिक ऋषि के संबंध में अधिकांश लोग एक छोटा सा प्रस्तर भी कठिनाई से लिख पाएंगे, उस पर एक महाकाव्य का सृजन डॉक्टर सत्यदेव के अद्वितीय साहित्यिक कौशल का परिचय है। च्यवन चरित महाकाव्य में कुल 13 सर्ग हैं। इसका प्रारंभ मंगलाचरण सर्ग से होता है। चूंकि समय सीमा कम है, इसलिए मैं मैं इसमें इसका सबसे प्रथम छंद आपको जो बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। जय शब्द ब्रह्म, जय ओंकार, जय प्रणय नाद, जय निर्विकार, जय सत्य सनातन सृष्टिसार, जय शक्तिमान कण कण अपार। एक और छंद इसका मैं चाहूंगा क्योंकि च्यवन ऋषि से संबंधित है। हे च्यवन तपस्वी नमो नमः, भृगुकुल उत्कर्षी नमो नमः, हे त्रिकालदर्शी नमो नमः, तप तेज प्रकर्षी नमो नमः, तप तेज प्रकर्षी नमो नमः। द्वितीय सर्ग परम विख्यात तमसा के महात्म्य एवं लोक मंगलकारी का से संबद्ध है। इस सर्ग का निम्नलिखित प्रथम छंद जो दुर्मिल सवैया में है, स्वतः ध्यान आकर्षित करता है। सरयू दिशि दक्षिण है तमसा, मेरी औदपुरी छवि साजती है। घिर जंगल मंगल है करती, जलवायु के सुख साजती है। तक आश्रम सिद्धि तपस्वी बसे, तब तेज प्रभा सुविराजती है। सब जीव स्वच्छंद हिये विहरे, जह नंदन की छवि लाजती है, जह नंदन की छवि लाजती है। तृतीय सर्ग में जो ऋतु वर्णन नाम से है, में ऋतु वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का मनोरम वर्णन समाविष्ट है। यह सर्ग वर्तमान युग में बहुत प्रासंगिक है क्योंकि इसमें कवि ने पर्यावरण प्रदूषण की ओर संकेत करते हुए उसके निवारण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। एक छंद स्वतः आकर्षित करता है। मेघ आकाश में घूमते ढूंढते गरजते पूछते क्या हुई बात है। प्यास के त्रास में धैर्य को तोड़ते नीर संत्रास में ये हुई घात है। ताल पाताल में नीर का क्या करें, सूखते से दिखे नेत्र को ज्ञात है। नीर दाता चले नीर को खोजने,
नीर दाता चले नीर को खोजने, नीर से ही धरा जिंदगी प्रात है, नीर से ही धरा जिंदगी प्रात है। चतुर्थ सर्ग में महाकवि ने सनातन ऋषि की परंपरा पर प्रकाश डाला है, जबकि पंचम सर्ग ऋषियों के प्रदेय को विवेचित करता है। आगे के सर्गों में महर्षि च्यवन के जीवन चरित्र का रोचक एवं रसात्मक वर्णन है। च्यवन ऋषि का जन्म शीर्षक षष्ठम सर्ग के निम्नलिखित 2 छंद महर्षि के जन्म का आभास कराते हैं। सूकर जलकर राख बना तब ब्रह्म तेज साकार हुआ, जब ठहरा कौन तेज के आगे, तपो तेज साक्षात हुआ अब। यही च्यवन ऋषि कहलाए हैं, मातु पुलोमा सुत जाए हैं, पूर्व प्रसव ही प्रकट हुए हैं, तपो तेज में जग छाए हैं, तपो तेज में जग छाए हैं। सप्तम सर्ग में ब्रह्मचर्य और तपस्वी जीवन शीर्षक से महर्षि च्यवन से संबंधित विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत हैं। च्यवन सुकन्या नामक अष्टम सर्ग के प्रथम छंद में वन में सखियों सहित विचरती राजकुमारी सुकन्या के सुरम्य रूप एवं पुलकित मनोदशा का रेखांकन श्लाघनीय है। विहरे वन बीच उलीच हिए, सब साथ आकाश चढ़े हुए हैं, मन भाव सुभाव खिले मुख पे दृग चंचल चाल चले हुए हैं, जह चाह भरी वह राह भरी, पद जो मन पाठ पढ़े हुए हैं, निज लक्ष्य सुदक्ष प्रवीण लगी, सबको मन काम गढ़े हुए हैं, सबको मन काम गढ़े हुए हैं। महाकाव्य के नवम सर्ग में महाराज शर्याती के रथ का वर्णन बड़ा ही प्रभावशाली बन पड़ा है। अश्व जो हैं जूते श्वेत के वर्ण हैं, प्राप्त आदेश के खड़े कान हैं, चार संख्या भरी चाल की तीव्रता, रेशमी सा सज्जा जड़े शान है, स्पंदनों से जुते भाप लेते दिशा, तोर आदेश प्रस्थान संधान है रथारूढ़ शर्याती शोभा बढ़ी, अश्व का यान ये वंश की शान है, अश्व का यान ये वंश की शान है। दशम सर्ग में च्यवन का प्रदेय रेखांकित करता प्रथम छंद विशेष प्रासंगिक है। त्याग और तेज से सिद्धि की प्राप्ति थी, मंत्र की शक्ति पे शस्त्र को भान था, अग्नि या वारी की बाण वर्षा करे, शास्त्र की युक्तियों का भरा ज्ञान था, शस्त्र और शास्त्र में शास्त्र ही श्रेष्ठ था, शास्त्र में शस्त्र का भी दिशा ज्ञान था, ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त वर्चस्व था, ज्ञानियों की दिशा बोध में मान था, ज्ञानियों की दिशा बोध में नाम था। महाकाव्य का एकादश सर्ग आध्यात्मिक शीर्षक से विशिष्ट आध्यात्मिक तथ्यों को प्रस्तुत करता है। महाकाव्य का द्वादश सर्ग सत्य सनातन शीर्षक से अनेक सनातनी सत्य प्रस्तुत करता है। महाकाव्य के अंतिम सर्ग में उपसंहार शीर्षक से 62 छंद समाविष्ट हैं। सर्ग का अंतिम छंद विशेष अवलोकनीय है। ज्ञान का यज्ञ है, भान का यज्ञ है, आश विश्वास के गान का यज्ञ है, गोलता ज्ञान वो खोलता ज्ञान भंडार के द्वार को है, कृपा भाव जो वृद्धि का अज्ञ है, संत महात्मा की भावधारा वही बूझता है, वही जो धिया तज्ञ है, ग्रंथ को सौंपता सर्वथा भाव से, प्राणी जो सच्चिदानंद का प्रज्ञ है। इस पूरे महाकाव्य में सारे महाकाव्य के जितने लक्षण होते हैं सबका पालन हुआ है। सारे रसों का इसमें समावेश है। हालांकि मुख्य इसमें जो है मुख्य अंगी रस इसका जो है शांत रस है। अनेक शब्द अलंकारों और भाव अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। अनेक छंदों का इसमें मात्रिक छंदों का भी प्रयोग हुआ है। इसमें वर्णिक छंदों का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें दुर्मिल है, गंगोदक है, मदिरा है, सुंदरी है, लेकिन गंगोदक छंदों की इसमें बहुत बहुलता है। और ये कृति ये प्रमाणित करती है इस तथ्य को कि डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक गंगोदक छंद के सम्राट हैं। और इसकी एक विशेषता इस कृति की ये है कि इसका प्राकथन आप देखें, इसका प्राकथन एक यात्रा वृत्तांत के रूप में विद्यमान है, जो इनकी यायावरी को प्रमाणित करता है और इनकी शोधी दृष्टि का भी प्रमाण है कि ये कोई नई खोज करते रहते हैं। इसके बारे में जो है
कृति को च्यवन चरित एक दृष्टि शीर्षक से साहित्य भूषण डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल श्रुति कंठ जी द्वारा लिखित प्रस्तावना का प्रसाद की प्राप्त है। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महान आलोक स्तंभ ऋषि च्यवन जैसे उदात्त व्यक्तित्व पर केंद्रित यह अनुसंधान पूर्ण महत्व प्रबंध काव्य वेद लोक मांगलिक स्वरों से उद्भासित है। इस महाकृति की भूमिका विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर शंकर के शब्दों में च्यवन ऋषि को आधार मानकर अभी तक इतनी द्विविधयामी रचना दृष्टिगत नहीं हुई है। महाकृति च्यवन चरित का आवरण संदेश युक्त है, आप खुद देख सकते हैं। ये चित्र जो है स्वयं हमको जो पुराणों की याद दिलाता है, आध्यात्म की याद दिलाता है। उसमें विद्यमान ऋषि की मुद्रा पौराणिक काल में निहित आध्यात्मिक चिंतन का बोध कराती है। कृति के अंत में समाविष्ट गणाधार सवैया और उसका व्याकरण तथा घनाक्षरी और उसका व्याकरण उसके पठन पाठन को सुगम बनाएगा। शतरंज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस कृति का मूल्य 750 रुपया है, जो इस महाकृति की गहनता के समतुल्य प्रतीत होता है। यह कृति किसी भी छंद प्रेमी और महाकाव्य अनुरागी को सहज रूप से आकर्षित करेगी। इसके अतिरिक्त इसमें छंदों के प्रति लगाव को उन्नत करने की भी पर्याप्त क्षमता है। निसंदेह यह कृति डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक का मानव समाज को प्रदत्त एक दुर्लभ साहित्यिक उपहार है, जिसका सुधी प्रयोग और उपयोग मानवता का पाठ पढ़ाते हुए पौराणिक काल के कालजयी तत्वों से भिन्न बनाएगा। अंत में मैं अपनी चंद पंक्तियां अर्पित करता हूं इस कृति को और कृतिकार को। च्यवन चरित के सार समाहित दुर्लभ दर्शन ज्ञान, सत्यदेव की कलम सौंपती पौराणिक प्रतिमान, महाकाव्य के सब लक्षण का संचित अनुपम बोध, वैविध छंदों की सुषमा से सज्जित उत्तम शोध, वैविध छंदों की सुषमा से सज्जित उत्तम शोध।